الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. 11वें पारे का खुलासा पेश किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा की आयत नंबर 100 के अंदर फरमाया कि वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, कि मुहाजिरीन में से और अंसार में से जिन्होंने ईमान लाने में सबकत की, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, और साथ ही साथ खुशदिली के साथ जिन लोगों ने उनकी इत्तिबा की, इनकी इत्तिबा उन सहाबा की इत्तिबा की कि जो मुहाजिरीन में से अंसार में से अव्वलीन तरीन मुसलमान थे, उनकी पैरवी की, उनके नक्श कदम पर चले, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, उनसे अल्लाह राजी हुआ और उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने राजी कर दिया। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहार, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के लिए ऐसी जन्नत तैयार की है कि जिसके नीचे से नहरें बहती, दूध की नहरें बहती, शहद की नहरें बहती हैं, मीठे पानी की नहरें बहती हैं, शराब की नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा अबदा, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ उन मोमिनीन और उन मुसलमानों के हवाले से बड़ी फजीलत बताई कि जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने में सबकत की, वहीं क़यामत तक के आने वाले तमाम उन मुसलमानों के लिए भी इसमें बड़ी खुशखबरी है कि जो लोग सहाबा के नक्श कदम पर चल रहे हैं। इसीलिए हम अपने आप को सलफ़ी कहते हैं। सलफ़ी के पीछे क्या राज है कि हम कुरान और सुन्नत को अपनी सेंस से नहीं समझते। कुरान और सुन्नत को हम उसी सेंस पर समझते हैं जो फ़हम सहाबा, जिस तरीके से कुरान मजीद की आयतों को सहाबा ने समझा, जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को जो उन्होंने डायरेक्ट सुनी, किस तरह से उन्होंने समझा और समझने के साथ साथ अमली ज़िंदगी में किस तरीके से उस पर अमल किया, उसी सेंस को लेकर ये अहलुल हदीस, ये सलफ़ी हज़रात जो है चल रहे हैं, और इसी का मुतालबा किया गया है कुरान मजीद के अंदर। और ये आयत करीमा आप देख सकते हैं, ज़ाहिर है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी इत्तिबा करने के लिए कहा। इत्तिबा का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से उन्होंने नबी की इत्तिबा की है, उसी तरीके पर हम नबी की इत्तिबा करें। जिस तरीके से उन्होंने अल्लाह के कलाम को समझा है और अमली ज़िंदगी में लाया है, उसी तरीके से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कुरान मजीद को समझने में उसी तरीके पर चलें, तो ऐसी सूरत में उनके लिए भी कामयाबी है और हमारे लिए भी कामयाबी है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गालिबन सूरह निसा के अंदर इस आयत करीमा को फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, जो आदमी रसूल की मुखालिफत करेगा हक वाज़ेह हो जाने के बाद, हक वाज़ेह हो गया, कुरान ये कहता है, हक वाज़ेह हो गया, नबी की सुन्नत ये कहती है, इसके बावजूद वो रसूल की मुखालिफत करेगा और मोमिनों के रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते की इत्तिबा करेगा। और मोमिन कौन? जब कुरान मजीद नाज़िल हो रही थी, उस टाइम में मोमिन सिर्फ सहाबा थे, और अव्वलीन मुराद वही लोग कि जिनके ऊपर कुरान मजीद की आयतें नाज़िल हो रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हो रही थी, और मोमिनीन उस दौर के सिर्फ सहाबा थे। तो उन्हीं सहाबा की इत्तिबा करने के लिए यहाँ भी कहा गया है। और जो लोग
उन सहाबा के अलावा, उन मोमिनीन के अलावा दूसरे रास्ते को इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ने क्या कहा, नुवल्लीही मा तवल, जिधर वो जाएगा उधर ही हम फेर देंगे, और नुस्लीही जहन्नम, और उसको हम जहन्नम में डाल देंगे, और साअत मसीरा, और बहुत बुरी ठिकाना। इस आयत करीमा में भी और इस आयत करीमा में भी सहाबा के नक्श कदम पर चलने की बात कही गई है। और इसीलिए हमारा ईमान है कि हम कुरान मजीद को एक हाथ में लेंगे, दूसरे हाथ में हदीस को लेंगे, सुन्नत रसूल को लेंगे, और इन दोनों को समझने का मेयार क्या होगा, तीसरी चीज फहम सलफ होगा। अपनी सेंस नहीं चलेगी उसमें, हम जो अपने हिसाब से नहीं समझेंगे उसको, जो सहाबा ने समझा है वो समझेंगे। ये बहुत गहरी बात है और हम में से हर शख्स के जहन में ये बात होनी चाहिए। दूसरे लोग क्या होता है कि कुरान को तो मानते, हदीस को तो मानते, मगर अपनी फहम से समझते और वहीं पे गलती कर जाते हैं। और कितने ही लोग हैं जो हदीस को नहीं मानते, अहले कुरान एक जमात है, वो समझते हैं कुरान ही काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ होनी चाहिए सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए, वरना कोई रास्ता नहीं है जन्नत के लिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चीज़ फरमाई, कहा कि हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स दियाअन वल क़मरा नूरन व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अदद अस्सिनीन व हिसाब। वही वो ज़ात है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, कि जिसने सूरज को रोशन बनाया, वल क़मरा नूरन, और चांद को मनोवर बनाया, नूर बनाया, व क़द्दरहु मनाज़िल, और चांद के मदार बनाए, उसके अलग रास्ते बनाए, लितअलमू अदद अस्सिनीन, ताकि तुम सालों की गिनती कर सको, वल हिसाब, और तुम्हारे दीगर कामों के हिसाब कर सको। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़, और जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा की है, सारी चीज़ हक़ के साथ पैदा की है। युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आयात को खोल खोल करके बयान करता है, ताकि ऐसे कौम के लिए जो इल्म रखती है, जो अमल के मैदान में आगे बढ़ती है, इस तरह की जो जानती है। इस हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर एक बहुत अहम चीज़ की तरफ रहनुमाई की है लोगों को, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की ज़ात है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। सूरज के भी अल्लाह रब्बुल आलमीन मदार बनाया हुआ है, वो अपने रास्ते पर चल रहा है। चांद के भी अपने रास्ते, उसके भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रास्ते बनाए हैं, और ये जो पूरा सिस्टम चलता है, और चांद कभी अपने वक्त से पहले नहीं, सूरज कभी वक्त से पहले नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से सारे एक लेवल पर चल रहे होते हैं। और आज से नहीं, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम, बल्कि जब से चांद और सूरज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है, तब से ये सिस्टम अल्लाह का चला रहा है। वो रात, वही दिन, वही ठंडी का मौसम, वही गर्मी का मौसम, ये मौसम बता रहे हैं, ये चांद और सूरज के चलने को बता रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात सिर्फ एक है। अगर कई खुदा होते संसार में तो दोनों भला होते संसार में। अगर दो खुदा होते संसार में, दोनों भला होते संसार में। एक कहता मेरी सुनो, दूसरा कहता मियाँ चुप रहो, यही बात होती। ये सब झगड़े और मसले होते, तो ये सारा निज़ाम बता रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात एक। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बात कही कि वइज़ा मस्सल इंसान दुर्र दआना लिजानिबिही औ काइदन औ काइमन, कि जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो मुझे वो पुकारता है। कैसे? लेटे लेटे पुकारता है, बैठे बैठे पुकारता है, और काइमन, खड़े खड़े पुकारता है, मुझे याद करता है, मुझसे इल्तिजा करता है, मुझसे मांगता है, सवाल करता है। फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु, और जब हम उसकी तकलीफ को उससे दूर कर देते हैं, मर्रा कअल्लम यदउना इला दुर्रिन मस्सहु, तो वो मुझसे इस तरह से पलट जाता है, इस तरह से फेर जाता है कि गोया कि उसने
कभी अपनी मुसीबत में मुझे पुकारा ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों के हवाले से ये शिकायत कर रहा है। तो ये ज़िंदगी हमारी नहीं होनी चाहिए। मोमिनों की ज़िंदगी क्या है कि अगर खुशहाली में हो तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, और अगर बदहाली में हो, परेशानी में हो, तो ऐसी सूरत में सब्र से काम लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री नहीं करता, अल्लाह को भूल नहीं जाता। तो ये मोमिनों के रास्ते हैं और मोमिनों की पहचान है। मगर ऐसे लोग जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह की बात कही है कि ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता। कहा कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल-मुस्रिफ़ीना मा कानू यअमलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन हद से गुजर जाने वालों के लिए ऐसे ही जो है मुज़य्यन कर देता है इस तरह के अमाल को जो वो करते हैं। तो ये चीज़ है, इस तरह की ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को भी वादे किया कि कोई भी इंसान जो अमल करता है तो उसका अमाल उसके लिए है, उसका बोझ कोई उठाएगा नहीं। उसके हवाले से कहा कि फ़इन कज़्ज़बूका फ़क़ुल ली अमली व लकुम अमलुकुम अंतुम बरीऊन मिम्मा अअमलु व अना बरीउन मिम्मा तअमलून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया जा रहा है कि मेरा अमाल मेरे लिए है, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए है, और जो कुछ मैं अमल करता हूँ उससे तुम बरी हो, और जो कुछ तुम अमल करते हो उससे मैं बरी हूँ। तो वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा के तहत कोई किसी का बोझ क़यामत के दिन नहीं उठाएगा। जो जैसे बोएगा उसी तरीके से क़यामत के दिन काटेगा। लिहाजा हम अपनी एग्ज़ाम में किस तरीके से लिख रहे हैं, इस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये सारे रिकॉर्ड पहुँचने वाले हैं, और उसी के मुताबिक अज़र और सज़ा मिलने वाली है। इसी तरीके से आखिरी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा कि वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफ़उका व ला यदुर्रुका, कि तुम अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारो जो तुम्हें ना नफ़ा पहुँचा सकते और ना ही नुकसान पहुँचा सकते। ये हमें अक़ीदे की ये बात सिखाई जाती है कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जो इंसान को मुसीबत में नफ़ा पहुँचा सके, और ना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई है जो उसको नुकसान पहुँचा सके। तो इंसानों के बस में कुछ नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक ना चाहे ना हमें फ़ायदा पहुँच सकती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक ना चाहे हमें नुकसान भी नहीं पहुँच सकते। लिहाजा वो नफ़ा पहुँचाने वाली ज़ात भी अल्लाह की है, नुकसान पहुँचाने वाली ज़ात भी अल्लाह की, उसके अलावा कोई नहीं जो नफ़ा नुकसान का मालिक हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन सही समझ के साथ हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।